दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लौटे हैं फिर से कुछ ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन के साथ जिनके बारे में जानकर आप ज़रूर चौंकने वाले हो। दोस्तों इस लॉकडाउन में हम आपके लिए मेहनत करके इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 है गाय छाप या तंबाकू। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके बीजों से छोटे पौधे लगाए जाते हैं। इन्हें अलग से छोटे छोटे ट्रे में लगाया जाता है ताकि उन्हें अच्छे से उगाया जा सके। इसके लिए वो पहले ट्रे में एक लकड़ी से होल गिराते हैं, फिर उसमें पौधे लगाकर उन्हें हर रोज पानी देते हैं। सही साइज के होने के बाद उन्हें प्लांटिंग मशीन की मदद से बड़े खेतों में लगाया जाता है। 1 महीने के अंदर ही इन्हें काफी बड़े पत्ते आ जाते हैं। 2 से 3 महीने के बाद जब इनके पत्ते बड़े हो जाते हैं तब उन्हें काटा जाता है। अब इन पत्तों को बंद गोडाउन में 2 महीनों तक सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसे क्रश करके बॉक्सेस में भर के फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में लाने पर इन्हें बॉक्सेस से बाहर निकाला जाता है। अब इन्हें ग्राइंडर में डाला जाता है जो उनको छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अब कन्वेयर बेल्ट से इन्हें दूसरे क्रशर में भेजा जाता है जो इनके और छोटे टुकड़े कर देता है। अब वाइब्रेटिंग मशीन के जरिए इनके अंदर की छोटी टहनियों को बाजू में निकाला जाता है। अब सबसे आखिर में इन्हें प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर है दही। दोस्तों आपको शायद आम दही कैसे बनता है यह पता होगा, पर आज हम आपको फ्रूट फ्लेवर की दही फैक्ट्रियों में कैसे बनती है ये दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले फलों को काट कर उन्हें इंस्पेक्ट किया जाता है और गंदे पार्ट्स को उसी वक्त बाजू में निकाला जाता है। पर फलों को वैसे के वैसे ही दही में नहीं डाला जाता, उन्हें सबसे पहले जैम में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले एक बड़े मिक्सर में पानी डाला जाता है, फिर उसमें स्टेबलाइजर्स और नेचुरल फ्लेवरिंग डाले जाते हैं। कुछ फलों के पास अपने खुद के कलर नहीं होते जो पानी में घुल सके, इसीलिए उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं। अब उसमें शक्कर के तौर पर फ्रुक्टोज और सुक्रोज डाला जाता है। ये सारे मिक्सचर को मिक्सर में 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ताकि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए। अब उसमें और कलर डाला जाता है। अब उसमें फलों को डाला जाता है, फिर उसे अगले 1 घंटों के लिए 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। और अब दही बनाने के लिए यह फैक्ट्री अलग अलग मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करती है। उसी पाउडर के साथ वो मिल्क क्रीम भी डालते हैं। अब इस मिक्सचर को आधे मिनट के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। क्रीम हल्की होने के कारण वो दूध के ऊपर तैरती है, इसलिए मिक्सर की मदद से इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब उसे 6 से 20 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया जाता है। वही दूसरी तरफ प्लास्टिक के शीट को सांचे की मदद से आकार दिया जाता है। वही दूसरी तरफ मशीन उन्हें लेबल लगा देती है। अब जैम और दही के मिक्सचर को इन प्लास्टिक के कंटेनर में भर दिया जाता है। अब इन्हें ऊपर से सील किया जाता है और इन्हें बेचने के लिए दुकानों में भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है आइसिंग या केक के ऊपर डलने वाली क्रीम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बटर में कलर डाला जाता है। अब इस बटर को एक बड़े मिक्सर में डाला जाता है। अब उसके ऊपर से कॉर्न सिरप मिलाया जाता है। अब मिक्सर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेता है। अब मिक्सचर को गाढ़ा करने के लिए उसमें कॉर्न स्टार्च मिलाया जाता है। अब उसमें गर्म पानी मिलाया जाता है ताकि सारा मिक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। अब मेटल कैंस को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है और नोजल के जरिए उसमें ये क्रीम भरी जाती है। यह मशीन 1 घंटे में 3600 कैन भर सकता है। अब इन कैंस के ऊपर प्रेसिंग मशीन से नोजल लगाया जाता है। इस कैन के नीचे से होल गिरा के उसमें हवा भरी जाती है ताकि अंदर का प्रेशर बना रहे, और फिर प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए उसके ऊपर रबर कैप भी चढ़ाई जाती है। अब इन कैंस के नोजल के ऊपर प्लास्टिक कैप चढ़ाई जाती है। सबसे आखिर में इन पर फाइनल प्लास्टिक कैप चढ़ाई जाती है ताकि कोई भी चीज़ लीक ना हो।
अब दूसरी मशीन इस पर प्लास्टिक का पेपर चढ़ाती है, या फिर हम उसे लेबल भी कहते हैं, और फिर इन लेबल्स को सील करके इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है साल्सा सॉस। इसे बनाने की शुरुआत सबसे पहले टमाटर से की जाती है। टमाटर के टहनियों और पत्तों को उसी समय बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैलिट्रो नामक पौधे के जड़ों को काटा जाता है। साल्सा सॉस को अपना फ्लेवर इसी पौधे के वजह से मिलता है। पहले तो इस पौधे को बर्फ के पानी में धोया जाता है। इसे ऐसे ही अलग अलग कंटेनर में डाल के 5 से 6 बार धोया जाता है। अब उस पर सैनिटाइजर डाला जाता है जो कीटाणु को मार देता है। अब उसे रोलर में डालकर सुखाया जाता है। वही दूसरी तरफ प्याज के छिलके निकालकर उसे तैयार किया जाता है। अब प्याज के ऊपर के कीटाणु को मारने के लिए भी वही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्लेड्स को रेडी किया जाता है जो इन सारी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। सबसे पहले टमाटर को इसमें डालकर काटा जाता है। ये टमाटर को 1 सेंटीमीटर के साइज में काटता है। अब प्याज को भी इसी कटर में डाला जाता है जो उनको आधे सेंटीमीटर के साइज में काट देता है। वही सैलिट्रो पौधे को काफी छोटे पार्ट में काटा जाता है। अब एक बड़े मिक्सर में सबसे पहले कटे हुए टमाटर को डाला जाता है। अब उसमें कटे हुए पौधों को डाला जाता है। बाद में प्याज को भी इसमें मिलाया जाता है। अब आखिर में इसमें अलग अलग मसाले मिलाए जाते हैं और उन मसालों के साथ नींबू का रस और विनेगर भी उसमें डाला जाता है। फ्लेवरिंग के लिए लास्ट में उसमें मिर्च पाउडर और नमक और गार्लिक पाउडर को मिलाया जाता है। अब 5 मिनट तक उसे ऐसे ही मिक्स किया जाता है। अब उसकी पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स को रेडी किया जाता है। आखिर में नोजल के जरिए उसमें सॉस भरकर उसे सील करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है पोटैटो सलाद। दोस्तों, आपने आम सब्जियों के सलाद को तो घर पर बनाया ही होगा, पर आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्रियों में आलू के सलाद को कैसे बनाया जाता है। जैसे कि इसका नाम ही पोटैटो सलाद है, यानी इसका मेन इंग्रेडिएंट है आलू। ये ज्यादातर वही आलू लेते हैं जिसमें पानी की मात्रा कम हो। सबसे पहले इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है जो इन्हें धोने के लिए आगे ले जाता है। धोने के बाद अब इन्हें डाइसिंग मशीन में डाला जाता है जो इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ये टुकड़े चौकोने आकार में कट कर बाहर निकलते हैं। अब इन्हें ट्रेज में भरा जाता है जहां से उन्हें प्रेशर कुकर में डाला जाता है। यहां उन्हें 8 से 10 मिनट तक पकाया जाता है। जब ये यहाँ पक रहे होते हैं वही दूसरी तरफ अलग इंग्रेडिएंट्स को रेडी किया जाता है जिसे सैलरी स्टिक कहते हैं। सबसे पहले इन्हें गर्म पानी में डालकर अच्छे से धोया जाता है। अब इन्हें भी डाइसिंग मशीन में डाला जाता है जो इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। जैसे ये कट हो जाते हैं वैसे ही ये वाइब्रेटिंग ट्रेज में एंटर करता है जहां पर पानी इसे और अच्छे से धो देता है। अब इसे रोटेटर में डाला जाता है जो तेजी से घूमकर इसके अंदर का सारा पानी निकाल देता है। अगला इंग्रेडिएंट है अंडा। इन अंडों को उबालकर उनके छिलकों को निकाला जाता है। अब इन अंडों को भी डाइसिंग मशीन में डालकर टुकड़ों में तब्दील किया जाता है। अब इस अंडों में प्याज, शिमला मिर्च और सैलरी को डाला जाता है। अब सारी चीजों को एक बड़े कंटेनर में डाला जाता है और अच्छे से मिक्स किया जाता है। पैकेजिंग के लिए इन सब को नोजल के जरिए प्लास्टिक कंटेनर में डालकर सील किया जाता है। आखिरी नंबर पर है स्विस चीज। इस चीज को अपना नाम स्विट्जरलैंड में बनने की वजह से पड़ा। चीज को लगने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है दूध। सबसे पहले मिल्किंग मशीन के जरिए सारी गायों से दूध को निकाला जाता है। हर गाय लगभग 10 लीटर तक दूध देती है। अब सारे दूध को एक अलग बड़े कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। कुछ घंटों के बाद फैट्स ऊपर आ जाते हैं, तब उसे हाथों से अलग किया जाता है। अब इसे बड़े कंटेनर में डाला जाता है जहां पर इसे 20 मिनट के लिए गर्म किया जाता है और टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रखा जाता है। अब इसमें अलग अलग केमिकल्स डाले जाते हैं और कुछ समय के लिए दूध चीज बटर के रूप में गाढ़ा होने लगता है। सारी क्रीम अच्छे से गर्म हो इसीलिए
इसे छोटे टुकड़ों में काट कर हिलाते रहना पड़ता है। अब इस कंटेनर में इलेक्ट्रिक मिक्सर डाला जाता है जो पानी और क्रीम को अलग कर देता है। अब एक कपड़े की मदद से कर्ड को अलग किया जाता है। अब उसे एक साँचे में डालकर लकड़ी के प्रेशर में रखा जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का सारा पानी निकल जाता है। अब इसे 6 महीनों के लिए अलग रूम में बंद रखा जाता है और 7वें महीने में आपका स्विस चीज बनकर रेडी हो जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्शन कौन सा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप वीडियो के अंत तक पहुंच ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली घंटी को दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।